नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्रिया से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। ठीक, आप लोग को एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि इससे पिछली कक्षा में हम लोग क्रिया के परिभाषा और उसके भेद को पढ़े थे और भेद के भी हम लोग डीपली एनालिसिस किए थे, मतलब उसके परिभाषा वगैरह और उसके उदाहरण वगैरह देखे थे। ठीक, तो आइए अब हम लोग इस क्लास में क्रिया से संबंधित प्रश्न हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, और ये दोस्तों जो क्लास है आप लोग को एक बार क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम में जितने भी एग्जाम होते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी के लिए उपयोगी है। ये नहीं कि ये केवल यूजीसी के लिए है, जैसे कहीं लिख दिया गया तो पीजीटी के लिए है, केवल टीजीटी के लिए नहीं, वो प्रत्येक परीक्षा के लिए है जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास और एक एक क्वेश्चन हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कि निम्न में से सकर्मक क्रिया है। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शन है, हाथी सो रहा है, वह छत पर है, हाथी नहाता है, राम कार चलाता है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 4, राम कार चलाता है। ठीक, जो ये ऑप्शन है ये राम कार चलाता है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम लोग कल बहुत डिटेल में पढ़े थे दोस्तों पिछली क्लास में कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया से प्रेरणा के बोध होता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहता है। ठीक, तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं, वह सीता से पत्र लिखवाती है, तोता उड़ता है, बच्चा सोता है, खेल खेलता है। ठीक, तो इसमें कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, तो वह सीता से पत्र लिखवाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आ दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर है। अगला है कि अकर्मक वाक्य कौन सा है। ठीक, क्वेश्चन, और नीचे 4 ऑप्शन दे रहा है कि बंदर केला खाता है, सीता ढोलक बजाती है, ताजमहल आगरा में है, और द जो ऑप्शन है खुशबू पत्र लिख दी थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ताजमहल आगरा में बना है। ठीक, ये अकर्मक वाक्य है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक वाक्य है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रमेश गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, राम गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, मोहन नहाकर चला गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, द सही है, मोहन नहाकर चला गया, ये पूर्वकालिक क्रिया है। मोहन क्या किया, तो नहा के, पहले से नहा रहा था फिर नहा के चला गया, मतलब तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, वो ऑलरेडी पहले हो रही थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में कल शब्द है। ठीक, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है, कर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्रिया विशेषण, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। हमने क्या किया है कि कहीं कहीं ऑप्शन में अ ब स द यूज कर लिया, कहीं ABCD, कहीं 1 2 3 4, तो आप लोग को बहुत इंटरेस्टेड लगेगा ये बहुविकल्पी इस तरह के क्वेश्चन करने में। तो आइए 5 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक, और कौन कौन से ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन है खाना, उठना, पीना और लिखना। ठीक, तो यहाँ पे उठना जो है दोस्तों ये अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अकर्मक क्रिया है उठना। अगला क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए सॉरी अब देखिए आप लोग, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो यहाँ पे आपका दे रहा है 4 ऑप्शन, हरीश बस पर चढ़ गया, राजू सदा रोता रहता है, केला छत से गिर गया, और सतीश ने केले खरीदे। तो दोस्तों सतीश ने केले खरीदे, ये सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि वह आसमान से उड़ता है, निम्न में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पे ये दोस्तों अकर्मक क्रिया हो जाएगा, तो वह आसमान में उड़ता है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक, एक और इसमें ऑप्शन था पूर्वकालिक क्रिया, वो नहीं होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्रिया से संबंधित में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि चिड़िया आकाश में उड़ती
उड़ रही है, इसमें क्रिया है दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा क्रिया अकर्मक सकर्मक समाप्ति और समापिक में, तो इसमें आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक, 9 का अगला क्वेश्चन है कि इस निम्न में पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है भयंकर, उभयकर, उभरकर और करती हुई, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें के रूप में। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर अ है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बा है, इसका जो ऑप्शन नंबर ब है उभर कर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक, किसी चीज़ से उभर कर, ये आदमी यही कहता है ना कि वो बेचारा बहुत विपदा में था, अब उन चीज़ों से उभर चुका है, मतलब वो पहले था अब उभर चुका है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं हम लोग। तो द्विकर्मक क्रिया में होता है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन इसका। प्रथम कर्म अप्राणी होता है, द्वितीय कर्म प्राणीविची होता है, प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है प्रथम एवं द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है और द है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब, प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है दोस्तों द्विकर्मक क्रिया में। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। ठीक, तो आइए इसमें से छांटते हैं सकर्मक क्रिया वाला वाक्य। राजू सदा रोता रहता है, हरीश बांस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया और सतीश ने केले खरीदे। तो इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द, सतीश ने केले खरीदे। ठीक, ये आपका सकर्मक क्रिया है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक, ऊपर हम लोग सकर्मक क्रिया देखे कौन है, इसमें अब पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो 3 दिया रहेगा सकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया नहीं रहेगा, उसको छांटना है। तो आइए देखते हैं सॉरी। तो बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, मनीषा ने कार खरीदी। ठीक, मनीषा ने कार खरीदी। और अगला है मोर नाचता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा मोर नाचता है, ये सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक, तो बाकी सकर्मक क्रिया है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 14 हम देखते हैं किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब अकर्मक हम लोग को ढूंढना है। तो ठूढ़ खड़ा है, रजत दूध पी रहा है, हम सिनेमा देखते हैं, रजनी ने गाना गाया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ठूढ़ खड़ा है, यह अकर्मक क्रिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 14 में। अगला है लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है। ठीक, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक और कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा 15 का, ये सकर्मक क्रिया है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे है कि कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है। ठीक, तो अकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया और कोई नहीं। तो ये दोस्तों आपका है द्विकर्मक क्रिया है। कमला ने शांति को क्या दी, तो पुस्तक दी, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर दोस्तों क्रिया के 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 17 का, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर दोस्तों क्रिया के आपके 7 भेद होते हैं। तो आइए हम लोग ये नोट कर लीजिए, रचना के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, तो 7 भेद होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे माँ ने, और हाँ आइए इसी क्वेश्चन में एक और चीज़ डिस्कशन कर लेंगे, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो 7 भेद। और प्रयोग के आधार पे तो आप लोग नोट कर लीजिए, प्रयोग के आधार पे 11 होते हैं क्रिया के भेद। और फिर अगला जो है कि सॉरी दोस्तों, प्रयोग के आधार पे 11 क्रिया होती है और कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को 3 डाउट क्लियर हो गया कि रचना के आधार पे कितना होता है, 7 क्रिया का भेद, प्रयोग के आधार पे 11 और कर्म के आधार पे 2, सकर्मक और अकर्मक। ठीक,
अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया आपका माँ ने चिट्ठी लिखवाई, बाकी पूर्वकालिक सहायक और संयुक्त ये क्रिया नहीं है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है। ठीक, ये दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है, और दे रहा है यहाँ पे नाम धातु, प्रेरणार्थक, सहायक और संयुक्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्रिया के जिस रूप में काम होने का पता चले उसे क्या कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में काम होने का पता चले उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल और कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्तमान काल। जिस रूप में काम होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, तो वर्तमान काल। ठीक, आगे आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऐसा है कि इनमें से किस वाक्य में गलत क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये पंक्तियाँ सूरदास पाठ से ली गई है। हम रात में भोजन करते हैं, अब तुम जाओ आप आम खा के देखो। तो यहाँ पे दोस्तों इस वाक्य में ये गलत क्रिया है, आप आम खा के देखो। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। ठीक, और 4 ऑप्शन दे रहा है। सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिख रही है, मैंने उसे एक पुस्तक दी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मोहन देर से सोता है, यह सकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों, बाकी सकर्मक क्रिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्ची सो रही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है जिसमें। अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग उसे क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बाकी विशेष और सर्वनाम संज्ञा नहीं होगा। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 26। और 26 ऐसे क्वेश्चन है कि आपका इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। ठीक, और आगे दे रहा है ऑप्शन ऐसे कि वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती है, प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, मनीष चाय भी पीता है और दूध भी पीता है, पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, ये द्विकर्मक क्रिया है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। हरीश बांस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर गया, सतीश ने केले खरीदे, राजू सदा सोता रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सतीश ने केले खरीदे, ये सकर्मक क्रिया है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है। तो वो शब्द क्या कहलाता है, तो वो शब्द क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संज्ञा विशेषण काल, ये तीनों ऑप्शन गलत है। और अगला क्वेश्चन है 28 के बाद 29, जो कि यहाँ पे 9 हो गया है। तो यहाँ पे देखिए हम 29 बना दे रहे हैं, अब ये हो गया 29। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। तो ऐसे ये थोड़ा सा स्लाइड हो जा रहा है कभी कभी बीच में, तो उसके लिए सॉरी। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये 29, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है, मैंने दुकान से फल खरीदे, लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, ये द्विकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है। तो यहाँ पे ये 10 नंबर पता नहीं कैसे प्रिंट हुआ है, तो आप लोग इसको 30 कर लीजिएगा। ठीक, देखिए ये गलती हुआ है, तो इसको सुधारा जाएगा जो गलतियाँ हो रही है, क्योंकि इसमें पता नहीं कैसे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नंबर से क्या मतलब है। तो निम्न में क्रिया शब्द है। ठीक, कर्ता, आपको, जगत और आंतरिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा कर्ता।
कर्ता ये क्रिया शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुँचते हैं। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। लिखा, पढ़ा, रोया और पिलवाना, तो इनमें से कौन सा अकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रोया, ये आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक, अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। गाया, डूबा, बहा और बैठा। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गाया, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। और 4 ऑप्शन आगे दे रहा है, खाया, गया, पिया और धोया। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका गया, ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो आया, लेटा, भागा, बनाया, तो हम लोग को इसमें से छांटना है सकर्मक क्रिया। तो बनाया जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। तो आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया कौन सा है। गिराया, गिरवाया, गिरा और हंसा, तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही, हंसा, ये अकर्मक क्रिया है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। तो यहाँ पे हो जाएगा उछला, सुना, बेचा और भिजवाया, तो इसमें से आपका ऑप्शन जो सही है वो हो जाएगा उछला, ये अकर्मक क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। और 4 ऑप्शन दे रहा है, गया, सीखा, हटा, पला, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड सही, सीखा, ये सकर्मक क्रिया है। और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो बच्चा, जागा, देखा, बढ़ा, इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ पे देखा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोगों का क्रिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से अव्यय पे चर्चा करते हुए। तो जो हमारे स्टूडेंट इस वीडियो में पहली बार नए होंगे या देख रहे होंगे, तो वो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इनवाइट कीजिए अपने दोस्तों को और बुलाइए ताकि ज़्यादा मज़ा आए, और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग भी सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ और एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।